नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजेंद्र नगर विधानसभा के नारायणा वार्ड 104 में। हमारे साथ ममता कोचर जी हैं, जो कि आज हम इनके निवास पे मौजूद हैं। इनसे सीधी बात करेंगे। मैम, आपका स्वागत है नए साल 2022 की। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो सफ़र जो पॉलिटिकल शुरू हुआ, आपका कब से शुरू हुआ? मैम, मेरा पॉलिटिकल सफ़र 2010 से शुरू हुआ। उससे पहले मैं एक RWA की प्रेसिडेंट भी थी अपने ब्लॉक की, और सामाजिक क्षेत्र में काम करती थी ज़्यादा। ओके ओके मैम। लेकिन 2010 से मैं राजनीति में आई प्रॉपरली, जिसको कहना चाहिए। और महिला मोर्चा अध्यक्ष थी मैं नारायणा वार्ड की। किस पार्टी से थी आप? भारतीय जनता पार्टी। ओके। आज वर्तमान किस पार्टी में? अब मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, संगठन मंत्री हूँ नारायणा वार्ड की। ओके। तो कैसे आपकी एक्टिविटी चल रही है अपने वार्ड को लेके? मैं लोग हमारी एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है। हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, छोटे से छोटे आदमी की प्रॉब्लम को एड्रेस करके। ओके। अच्छा, आपकी प्रोफाइल क्या है मैम, आपका बैकग्राउंड? देखिए, मैंने BA ऑनर्स इंग्लिश दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। मेरे फादर जो थे वो टीचर थे, मेरी मदर भी टीचर थी। ओके। तो एक शिक्षक परिवार से मैं संबंध रखती हूँ। और बचपन से हमें ये एक शिक्षा थी कि हम हर साल 2 बच्चों को पढ़ाएं और उनको पास करवाएं। तो शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से योगदान रहा। फिर मेरी शादी हुई है तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो लॉयर हैं। ओके। और मेरे जो ससुर जी हैं वो भी एक बहुत अच्छे सरकारी ओहदे पे काम करते थे। और मेरा बेटा इंजीनियर है, MS किया है उसने, राइट। और वो अभी अमेरिका में है। अच्छा, जैसे आप देखते हो आज की पॉलिटिकल मैम, इन 7 सालों में अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियाँ, जो काम है, आप इनके कामों को तो आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, और शायद उनके कामों का ही एक इतना ज़्यादा प्रभाव था कि मैंने जो है वो ये निश्चय किया कि मुझे अपनी पार्टी बदलनी चाहिए। क्योंकि मैं शुरू से ग्रास रूट लेवल पे और एजुकेशन के लिए काम कर रही थी, और उनकी जो एजुकेशन और हेल्थ की जो पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। मेरे ख्याल से पूरा जो वर्ड है वो आज उनके पीछे चल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था कि मैंने पार्टी बदली। एजुकेशन पे और इसके अलावा आप क्या कर रही हैं? 2020 में जब ये कोविड शुरू हुआ है, उसके बाद से एजुकेशन के लिए जो हम स्लम्स में मैं एक क्लास चलाया करती थी, वैसे मैंने अलग अलग जगहों पे, यहाँ 35 जगहों पे मैंने छोटे छोटे सेंटर बनाए थे स्लम्स में, जहाँ हम बच्चों को जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाते थे। नए नए टीचर्स, अबैकस की, मैथमेटिक्स की क्लासेस, इस तरह से। लेकिन ये 2020 से ये थोड़ा स्लो डाउन हो गया, क्योंकि पुलिस ने भी कुछ थोड़ा वो किया था कि अभी आप बच्चों को इकट्ठा मत करिए, जैसे महामारी के चलते ऐसा ना हो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो तब से ये स्लो डाउन है। बट फिर भी हम घरों में जा के जैसे बच्चों को शीट्स बांट देते हैं कि ड्राइंग बनाओ, या कोई एक्टिविटी दे देते हैं, और फिर उनसे कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको प्राइज़ देते हैं। मतलब हम उनको एनकरेज करते हैं एक्टिव रहने के लिए और मेन स्ट्रीम में रहने के लिए। अच्छा, जैसे भी सदस्यता अभियान की जो मुहिम चल रही है दिल्ली सरकार की, लोगों को जोड़ने का काम कर रही है, क्या आपने इस क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया है? हाँ, हमने जागरूक भी किया है। हमने बहुत जगहों पे अपने कैंप लगाए इस सदस्यता अभियान के लिए, और हमें पार्टी ने भी कुछ सामग्री दी थी, वो पढ़ के सुनाते थे जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको जागरूक करते थे। और हमने बहुत एक्टिवली इसमें काम भी किया, सारी टीम ने, हमारे वार्ड की, हमने काफ़ी अच्छा काम किया है इससे। अच्छा, मौजूदा पार्षद जी हैं यहाँ के, कौन है अभी मैम? अभी हमारे यहाँ के वर्तमान में पार्षद हैं श्री छैल बिहारी गोस्वामी। ओके। उनके 5 सालों में आप क्या देखती हो? उनके 5 साल क्या, मैं तो पिछले 15 साल से ही कुछ देख नहीं रही कि काम हो रहा है हमारे क्षेत्र में और पूरी दिल्ली में ही। एक गंभीर चिंता का विषय है, और मुझे लगता है कि इस बार जनता जो है वो बड़ा भारी बदलाव लाएगी। जगह जगह पे जैसे हम सड़क बना रहे हैं तो वो बीच में रोक दिया जाता है काम कि ये हम करवा रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। और उसका वो श्रेय लेने के लिए हर काम के बीच में रुकावट डाल रहे हैं, अपने बोर्ड लगा देते हैं, पोस्टर फाड़ देते हैं। फिर अगर हम पोस्टर लगाएंगे नहीं तो जनता को कैसे पता चलेगा कि ये फंड दिल्ली सरकार दे रही है और दिल्ली सरकार ये काम करा रही है। पोस्टर लगा देते हैं तो ये कहते हैं कि जी आप प्रचार पे पैसा खर्च करते हैं। अगर हम नहीं लगाएंगे तो आप तो झूठा प्रचार कर रहे हो अपना। 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया। आप 4.5 साल के बाद आप कभी झुग्गी सम्मान यात्रा निकालते हो, कभी आप 10-10 हजार के चेक बांटते हो, कभी आप सिलेंडर बांटते हो। आपने 4.5 साल तक काम क्यों नहीं किया? और जबकि मैं आपको बताऊं, मैंने इतना बड़ा चेंज देखा है। 2020 में मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आप ये देखिए, जब राघव चड्ढा जी हमारे विधायक बने इस क्षेत्र से, तो
पहले दिन से उन्होंने मतलब पूरा फुल अपना 20 घंटे का काम दिया करके जनता को कि 24 में से 20 घंटे मैं अवेलेबल हूँ, और हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं कि ये 6 महीने बात कर लेंगे जी, या जब चुनाव आने वाले होंगे तब उद्घाटन कर लेंगे, नहीं, पहले दिन से पूरा काम। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया, जनता को पेश किया कि देखो मैंने इतने 1 साल में इतना काम किया है। ये चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव हैं और लोगों के बीच में वो इसलिए बहुत लोकप्रिय भी हैं, और ऐसी ही आशा है कि एमसीडी में भी हमारा इसी तरह से काम चलेगा। अच्छा ममता जी, जैसे आप शिक्षा पे आज जो भी आपका समाज में एक व्यक्तिगत जो आपकी छवि है, अगर आपको पार्टी मैदान में उतारती है इस चुनाव में, क्या आप चुनाव में भागीदारी लेंगे आप? अगर पार्टी मुझे ये जिम्मेदारी देगी, कोई भी जिम्मेदारी जो मुझे पार्टी देगी, मैं उसको पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। कैसा रहेगा परफॉर्मेंस इस वार्ड को लेकर मैम? इस वार्ड में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, और मुझे लगता है कि हम पूरी टीम मिलके बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। अच्छा, और कुछ एक संदेश क्या देना चाहेंगे लास्ट में आप जनता को? मैं तो जनता को यही संदेश देना चाहूँगी कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बनाकर पूरे विश्व के सामने उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, उसी तरह एमसीडी में भी इस बार हम केजरीवाल जी की सरकार बनाएं, हम आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं, और कोई भी आपका प्रतिनिधि हो, आप केवल वोट डालते हुए ध्यान रखें कि झाड़ू का निशान हो और अरविंद केजरीवाल जी का मार्गदर्शन हो, और कुछ ना सोचें। धन्यवाद मैम। तो ये हमारी सीधी बात ममता कोचर जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।